हेलो रियन, स्वागत है आप सभी का। बिहार के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है। साथ ही साथ जो बिहार के काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट के क्या प्रोसीड्योर है, कौन कौन से स्टूडेंट को फ्री एग्जिट कर सकते हैं और करना है तो प्रॉपर तरीका क्या है फ्री एग्जिट का, ये भी रूल आ गया है। साथ ही साथ सेकेंड राउंड के बाद कौन कौन से बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं, क्या जो बच्चों का फर्स्ट राउंड में मिला कॉलेज सेकेंड राउंड में भी वही रह जाता है, तो क्या वो अपग्रेड कर पाते हैं, और थर्ड राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सारे रूल्स आ गए हैं, तो मैं एक एक करके आपको सारे रूल्स समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको बिहार के सेकेंड राउंड पार्टिसिपेट करने के साथ साथ आप ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका भी मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अब आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहाँ पे ढेर सारे अपडेट्स आते रहते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड में जो रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, सिक्योरिटी अमाउंट जमा कर दिए थे, बट वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वो स्टूडेंट सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उनको बस चॉइस फिलिंग के लिए एक सिंपल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो रजिस्ट्रेशन वो कर लेंगे। जो कि देखिए, बिहार में दो टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है। जो पहला रजिस्ट्रेशन होता है, आपको उसमें पूरा डिटेल देना पड़ता है, फॉर्म फिलिंग करना पड़ता है, सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। दूसरा रजिस्ट्रेशन आपको चॉइस फिलिंग करने के लिए करना पड़ता है। तो वो अगर आपने चॉइस फिलिंग वाला रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो रजिस्ट्रेशन करके आप सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। दूसरा वो स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो भी सेकेंड राउंड में के लिए आप एलिजिबल हो। सेकेंड राउंड में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो चॉइस फिलिंग है आपने फर्स्ट राउंड में किया था, वही चॉइस फिलिंग आपका सेकेंड राउंड में भी रह जाएगा। बट अगर आपको उस चॉइस फिलिंग वाले लिस्ट को मॉडिफाई करना है, मान लीजिए पहले आपने फर्स्ट राउंड में SKMCH को ऊपर रखा था भागलपुर से, अब आपका मन हुआ कि भागलपुर से नीचे SKMCH को हमको रखना है, तो आप उसको रीअरेंज कर सकते हैं। अपने जब जब चॉइस फिलिंग का शेड्यूल आएगा, उस शेड्यूल में आप अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद अपने चॉइस जो फिल होगा उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फ्री एग्जिट के बारे में। तो बिहार ने फ्री एग्जिट करने का दो तरीका दिया है। पहला तरीका है कि आप कॉलेज जाओ ही मत। मान लीजिए आपको JLNMCH भागलपुर अलॉट हुआ, तो यहाँ से फ्री एग्जिट करने का, अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपको ऑल इंडिया कोटा के से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप सोचिए कि हम इसको फ्री एग्जिट करेंगे, ठीक है। इसमें दो तरीका है। पहला कि आप यहाँ जाओ ही मत, कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है, आप घर पे बैठे रहो। ये कॉलेज ऑटोमेटिक जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट खत्म होगा, ये जो सीट है ये सीट खाली रह जाएगा और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में ये सीट वैकेंट सीट के रूप में चला जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे जाके अभी तक या तो इस सीट को फ्रीज कर दिया है, फ्रीज करके आप यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं। जो बच्चे गलती से क्या किए थे, फ्रीज कर लिए थे, ऑटो अपग्रेडेशन यहाँ पर जो बच्चे गलती से फ्रीज कर दिए थे और फ्रीज करके एडमिशन ले लिए थे, या फिर ऑटो अपग्रेडेशन करके अपग्रेड कर दिए थे, ठीक है, उन्हें अब फ्री एग्जिट चाहिए। तो उनके लिए स्पेशल आपको 3 और 4 तारीख को फ्री एग्जिट लेने का चांस है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे आप गए थे, जहाँ पे जो आपका मिला था, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे जाके आपको फ्री एग्जिट रिजाइन देना है। रिजाइन देने के बाद सारा डॉक्यूमेंट आप वापस ले लोगे। वहाँ से रिजाइनेशन स्लिप लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यूजी मैक पोर्टल पे जाना है। यूजी मैक पोर्टल पे वहाँ से जो काउंसलिंग पोर्टल है, ठीक है, उस काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ से फिर से आपको रिजाइनेशन स्लिप डाउनलोड करना पड़ेगा। मतलब आपको 3 4 तारीख को जाना है कॉलेज, कॉलेज जाके वहाँ से आपको रिजाइन करना है। वहाँ से रिजाइन करने के बाद फिर से आपको एक ऑनलाइन
यूजी मैक पोर्टल से आपको रिजाइनेशन लेटर डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। और जो बच्चे सोचे कि हम फ्री एग्जिट ले लिए, तो क्या हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हो आप सेकेंड राउंड में। आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी नहीं जाएगा। सेकेंड राउंड में बस क्या हुआ कि आपने फ्री एग्जिट लिया है, तो जो आपने चॉइस फिलिंग किया था फर्स्ट राउंड में, वो चॉइस फिलिंग खाली हो जाएगा। तो सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करते हो, तो सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। एक और डाउट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रहता है, मान लीजिए बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हमें फर्स्ट राउंड में डीएमसीएच कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, और हमने फ्री एग्जिट लिया, ठीक है, डीएमसीएच से फ्री एग्जिट ले लिया, तो क्या अगर हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो डीएमसीएच हमें फिर से अलॉट होगा? तो इसका आंसर है यस। आपको चाहे फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज मिला हो, डीएमसीएच मिला हो, पीएमसीएच मिला हो, अगर आपने फ्री एग्जिट लिया है, तो सेकेंड राउंड में आपके मेरिट के अकॉर्डिंग जो कॉलेज मिलना होगा वो कॉलेज मिलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने डीएमसीएच से फिर एग्जिट लिया है तो आपको सेकेंड राउंड में डीएमसीएच नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड में डीएमसीएच भी मिल सकता है, या फिर इससे बेटर कॉलेज भी मिल सकता है। तो ये हो गया आपका फ्री एग्जिट का रूल। तो फ्री एग्जिट लेने वाले बच्चे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में उन्हें कोई कॉलेज मान लिए मिल गया, तो सेकेंड राउंड से वो फिर से अपग्रेड भी कर सकते हैं। अब आते हैं अपग्रेडेशन के रूल पे। तो बिहार ने इस बार अपग्रेडेशन में पिछले साल जो रूल था वही रखा है। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि सेकेंड राउंड के बाद बच्चे अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन बिहार क्या करता है, अपने पिछले ईयर का जो प्रोस्पेक्टस होता है जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करता है। 2023 की जगह पे 2024 लिखता है, 2022 की जगह पे 2023 लिखता है, और उसको वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। तो प्रोस्पेक्टस में जो भी रूल लिखा हुआ है वो रूल बिहार में कोई वैलिड नहीं है। इन्होंने सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन का रूल निकाला है। इस रूल के अकॉर्डिंग आप सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड अब कर सकते हो। अब कौन कौन से स्टूडेंट अपग्रेड कर सकते हैं? तो सारे स्टूडेंट अपग्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए डाला था, और वही कॉलेज आपका सेम कॉलेज रिटेन रह गया, ठीक है, रिटेन रह गया तो भी आप वहाँ पे जाओगे। तो इसमें दो प्रोसीजर है। सबसे पहले आपको मान लीजिए कॉलेज रिटेन रह गया है या अपग्रेड रह गया है, आपको वहाँ कॉलेज जाना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपने डीएमसीएच लिया था, सेकेंड राउंड में भी आपको अपग्रेड होकर डीएमसीएच ही रह गया, तो भी क्या करना पड़ेगा, आपको यूजी मैक पोर्टल से अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। उस अलॉटमेंट लेटर को लेके फिर से वो कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपका वो सेकेंड राउंड में सीट कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा कॉलेज अपग्रेड हो, कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, तो जो कॉलेज अपग्रेड होकर अलॉट हुआ है वहाँ जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर नहीं करवाओगे तो आपका वो सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे अपग्रेड कर सकते हैं, चाहे उसका आप सेकेंड राउंड में सीट रिटर्न रह गया हो, चाहे अपग्रेड होगा अच्छा कॉलेज मिल गया हो, सारे केस में आप फिर से सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपग्रेड कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन बिहार ने नहीं दिया है। उसके बाद अब यहाँ पे जो सेकेंड राउंड में सीट छोड़ने के लिए भी बिहार ने काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। वो अपॉर्चुनिटी कैसे है, मान लीजिए सेकेंड राउंड में आपको कोई सीट रिटर्न रह गया, ठीक है, या फिर अपग्रेड हो गया, अब आप चाहते हो कि वो सीट को छोड़ दे, तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल बात है, छोड़ सकते हो, सारे स्टेट में छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे खासियत ये है कि अगर आप रिटर्न सीट को छोड़ते हो या अपग्रेडेड सीट को सेकेंड राउंड में छोड़ते हो, या फिर फ्रेश सीट ही आपको सेकेंड राउंड में अलॉट हुआ है उसको छोड़ते हो, तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। नो डाउट कि आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सेकेंड राउंड की सीट को आप बिहार के छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट किया आपने, आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में कोई अच्छा सीट नहीं मिला, आपको लगता है कि नहीं हमें इससे बेटर कॉलेज तो बिहार के सेकेंड राउंड में मिल गया था, तो हम ऑल इंडिया को बिहार के थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आपने बिहार के सेकेंड राउंड वाले सीट को छोड़ के और AIQ का थर्ड राउंड में आप गए, बट वहाँ पे आपको ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में उतना बेटर कॉलेज नहीं मिला जितना बेटर कॉलेज आपको बिहार के सेकेंड राउंड में मिला है था। तो फिर से आप क्या कीजिएगा, उस सीट को छोड़ के बिहार के थर्ड राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने चूंकि सेकेंड राउंड वाले सीट को छोड़ दिया है तो आपको थर्ड राउंड में फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन पूरा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, मतलब आपको जो फीस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। वो पेमेंट करके आप फिर से बिहार के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रूल है। लेकिन वही है कि आप अगर सेकेंड राउंड की सीट को छोड़ते हैं तो आपका सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट हो आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद एक और नया रूल निकाला है बिहार ने कि अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो चूंकि थर्ड राउंड में फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है बिहार में, तो जो बच्चे को सीट अलॉट नहीं हुआ, आपको सिंपल अपने वेबसाइट पे लॉगिन करके वहाँ पे आपको विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा। आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है फिर भी आपको विलिंगनेस सबमिट करना पड़ेगा कि हम थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि जो बच्चे फर्स्ट सेकेंड के बाद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं वो उनके वजह से सीट जो रैंकिंग है रैंकिंग ख़राब ना हो। क्योंकि थर्ड राउंड में आपको फ्रेश रैंकिंग आएगा। फ्रेश रैंकिंग क्यों आएगा? क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड होंगे तो फ्रेश रैंक आएगा। फ्रेश रैंक की वजह से जो बच्चे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं वो बाहर हो सकते हैं अगर विलिंगनेस सबमिट नहीं किए। तो सिंपल आपको विलिंगनेस सबमिट करके पार्टिसिपेट कर लेना है। तो ये आपका जितना भी रूल था ये रूल रह गया है। इसके बाद मैं देख लेता हूँ मेक श्योर कोई रूल आपको छूटा ना हो। फ्री एग्जिट का रूल आप लोग समझा दिया, अपग्रेडेशन रूल समझा दिया आप लोगों को। हाँ हाँ, जो बच्चे सेकेंड राउंड के बाद मतलब फ्री एग्जिट लेते हैं या फिर जो बच्चे सेकेंड राउंड का सीट को छोड़ते हैं उसका चॉइस जो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, या फिर जो बच्चे मान लीजिए सेकेंड राउंड में कोई सीट मिलता है वो गलती से वहाँ पे ले नहीं पाते हैं, वहाँ मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं, फिर भी वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट चला जाएगा, थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ये था आपके काउंसलिंग का सारा रूल। अब काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो आप रिजाइन कर सकते हो फ्री एग्जिट वो 3 और 4 तारीख को शाम के 4 बजे तक कर सकते हो। जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग का डेट है वो 6 तारीख से 8 तारीख तक है, यानी कि 6, 7, 8 3 दिन आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग होगा। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है आपको इससे कन्फ्यूज नहीं होना है कि आप सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये रजिस्ट्रेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जिन्हें चॉइस फिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए है ये। ठीक है, आपका सीट अलॉटमेंट 11 को आएगा और आप डाउनलोड कर सकते हो लेटर 11 से 14 के बीच में, और फिर 12 से 14 के बीच में आप जाके एडमिशन ले सकते हो। तो ये रहा पूरा आपका सेकेंड राउंड का शेड्यूल। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो। और अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, आपको हमसे पर्सनल कॉल या मैसेज पे बात करना है, तो आप हमारा पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। उसके लिए आपको जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आपको कॉल नहीं करना है। सिंपल उस पर आपको 2 प्लान है। एक फर्स्ट प्लान है गाइडेंस वाली 499 वाली, दूसरा प्लान है 1499 वाली, जिसमें आपको गाइडेंस के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा का प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगा। तो जो प्लान आपको ज्वाइन करना है सिंपल आपको इसी नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा आपको पेमेंट करना है। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप पे आप जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे आपका नंबर सेव करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, पर्सनल काउंसलिंग ग्रुप में। और उसके बाद आप कॉल या मैसेज करोगे तो आपका नंबर सेव रहेगा, तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। अदरवाइज कॉल आप करोगे तो रिसीव नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।